बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका शुक्रिया। मुझे एक साहब ने ईमेल की है और मुझसे मेरे एक्सपीरियंस की बुनियाद पर उन्होंने ये पूछा है कि दुबई रहने के लिए बेहतर है या कनाडा। अब उन्होंने दुबई का सवाल पूछा है। बुनियादी तौर पर सवाल तो ये होना चाहिए था कि यूएई रहने के लिए बेहतर है या कनाडा, क्योंकि दुबई मुल्क नहीं है, एक मुल्क का शहर है, एक छोटी सी रियासत है। लेकिन आम तौर पर हम भी पाकिस्तान में लोग यूएई को दुबई कह देते हैं। चलें, मैं दुबई या यूएई जो भी हुआ वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है दुबई के हवाले से सवाल है तो चले दुबई के हवाले से जवाब दे देते हैं कि दोनों में बेहतर कौन सी जगह है। अब लेकिन इसी के साथ ये चीज़ भी लिंक्ड है कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुशाहिदा है, तजुर्बा है कि बहुत से लोग इस वक्त यूएई या दुबई से कनाडा मुंतकिल हो रहे हैं, यानी पीआर जिसे हम कहते हैं, परमानेंट रेजिडेंटशिप या परमानेंट रेजिडेंसी वहाँ की हासिल कर रहे हैं। अब मैं पहले आपको दुबई की अच्छी बातें बताऊंगा और जो ज़्यादा अच्छी बातें नहीं हैं वो मैं आपको बता दूंगा। दुबई का मौसम जो है वो यकीनन गर्म तरीन है, दुनिया के गर्म तरीन इलाकों में से या शहरों में से एक है। और इसके साथ साथ आप देखें तो वहाँ पे सर्दी ना होने के बराबर होती है। मेरा ख्याल है सिर्फ नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने मौसम खुशगवार होता है। ठंड आप उसको नहीं कह सकते, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से वो भी हालात तब्दील हो रहे हैं। दुबई में आपको वर्क परमिट जो है वो बहुत आसानी से मिल जाता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि दुबई की इकॉनमी बड़ी तगड़ी इकॉनमी है और अमारातियों की अगर वहाँ पर तादाद देखें तो वो जो गैर अमाराती हैं जिन्हें हम एक्सपर्ट्स कहते हैं उनकी तादाद से बहुत कम है, तकरीबन 14-15% है। बाकी सारे जो हैं वो एक्सपर्ट्स हैं, यानी फॉरेनर्स हैं वहाँ। तो आपको वर्क परमिट बड़ी आसानी से मिल जाता है। और फिर मैं कनाडा की तरफ आऊँगा। कनाडा में वर्क परमिट इतनी आसानी से नहीं मिलता। दुबई में आपको बड़ी आसानी के साथ रिहाइश मिल जाती है। अगर आपके पास अच्छी नौकरी है, अच्छी जॉब है, तनख्वाह आपकी अच्छी है, तो आपको स्टूडियो अपार्टमेंट, 1 बेडरूम अपार्टमेंट, 2 बेडरूम अपार्टमेंट, फ्लैट, या बहुत ज़्यादा अच्छी तनख्वाह है तो कोई विला वगैरह आप बआसानी हासिल कर सकते हैं किसी भी कंपनी के ज़रिए। मेरा ख्याल है 1 दिन का प्रोसेस है, DLD के ज़रिए, दुबई लैंड डिपार्टमेंट के ज़रिए आपको अपार्टमेंट मिल जाता है। अब एक चीज़ ये है कि दुबई में जब आप अपार्टमेंट वगैरह ले लेते हैं तो आपको वो जो दावा दुबई जिसको पता नहीं वाटर एंड जो भी अथॉरिटी है, इलेक्ट्रिसिटी दीवा या दीवा वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी, जो भी वो बिल आपको देने पड़ते हैं, पानी के, बिजली के। इसके अलावा पार्किंग का मसला है। अक्सर जगहों पर आपको पार्किंग नहीं मिलती, बाज़ जगहों पर पार्किंग फ्री है, बाज़ जगह पर म्यूनिसिपल जो उनकी अथॉरिटी है या कमेटी है उसके वो फीस लेते हैं। इसके अलावा आपको वहाँ पर जो डेवलपमेंट चार्जेस देने पड़ते हैं, सफाई सुथराई की, वो कंपनी आपसे चार्ज करती है। दूसरी बात यह है कि दुबई में आपको आसानी के साथ क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। उस पर आप ये मुनसर होता है कि आपकी कितनी तनख्वाह है। आमतौर पर 6,000 दरम से ज़्यादा जिन लोगों की तनख्वाह है उनको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। दुबई में आसानी के साथ अगर आपके पास वर्क परमिट या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है तो आसानी के साथ, और तनख्वाह आपकी इतनी है, रिहाइश आपकी है, तो आपको फैमिली वीज़ा भी मिल जाता है। अब लेकिन इसके साथ साथ ये भी आपको बता दूं कि दुबई में आपको पता है कि जो स्कूलिंग है वो मुफ्त नहीं है, बच्चों की तालीम मुफ्त नहीं है। अगर आप जिस कंपनी में मुलाजिम हैं वो कंपनी आपको हेल्थ इंश्योरेंस देती है तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस वहाँ पर फ्री है। इसके अलावा दुबई में आप कितना अरसा भी काम करें आपकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ पे आपको डिसेबिलिटी
की वो है वो आपको मिल जाती है। और दूसरी बात यह है कि दुबई में आप कितना भी अरसा क्यों ना रहें, आप सारी ज़िंदगी, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ 3 नस्लों से वहाँ पर मुकीम है, उनको नेशनैलिटी नहीं दी जाती, वही ग्रीन वीज़ा और सिल्वर वीज़ा और गोल्डन वीज़ा और ये 10 साल 5 साल ये वीज़े आपको मिल जाते हैं। मुलाजमत के मौके दुबई में कदरे बेहतर हैं। अब कनाडा की बात करते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि लोग अब दुबई या यूएई से कनाडा क्यों शिफ्ट हो रहे हैं। कनाडा के सिवाय ब्रिटिश कोलंबिया का एक इलाका है वैंकूवर, एक शहर है, बहुत बड़ा शहर है, सिवाय उसके जो कि वेस्ट कोस्ट के साथ लगता है, बाकी कनाडा जो है वो बहुत ठंडा इलाका है, शदीद किस्म की बर्फबारी होती है और आप ये कह लें कि साल में 2 ही मौसम होते हैं। अब किसी हद तक मौसम गर्म होता है, लेकिन आप ये समझ लें कि साल में 2 ही मौसम होते हैं, एक वहाँ पे सर्दी और दूसरी बहार। गर्मी का वहाँ पे तस्वुर नहीं है, यानी 90% कनाडा में गर्मी का कोई तस्वुर नहीं। शदीद टका के ठंड होती है, -20 -30 में टेम्परेचर चला जाता है, सड़कों पर बर्फ जमी होती है, आइस जिसे हम कहते हैं, कोर कह लें, कोरा कह लें, जो भी वो। लेकिन कनाडा में अब जिस तरह मैंने पहले बताया, कनाडा का वर्क परमिट आसानी से नहीं मिलता, सिर्फ प्रोफेशनल को मिलता है। ये हो सकता है कि आपके पास एक्सपीरियंस किसी मल्टीनेशनल का या मल्टीनेशनल का हो दुबई या यूएई में, आप उस एक्सपीरियंस और तालीम और काबिलियत की बुनियाद पर और आपके पास पैसे भी हों तो आप वहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं, या अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप वहाँ पर बिजनेस वीज़े के ज़रिए शिफ्ट हो सकते हैं। दुबई में आपको नहीं मिलती है अपना क्या कहते हैं सियासी पनाह नहीं मिलती, कनाडा में मिल सकती है। अगर आपका केस जेन्युइन हो, वहाँ पर चले जाएं तो आपको फौरी तौर पर सियासी पनाह मिल जाती है, नौकरी मिल जाती है, उसके साथ साथ अलाउंस मिलता है। अब आप अपने बीवी बच्चों के साथ, बच्चे छोटे हैं, आप वहाँ पर कनाडा में शिफ्ट हो गए हैं, तो आपको सबसे पहले जो मसला पेश आता है वो ये है कि आपको फौरी तौर पर घर नहीं मिलता, अपार्टमेंट नहीं मिलता, यहाँ तक कि लोगों की बेसमेंट में जगह आपको नहीं मिलती, उस पर बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। आपको रेफरेंस चाहिए होता है, कोई गारंटर हो आपका जो वहाँ का रेजिडेंट हो, उसका क्रेडिट चेक किया जाता है कि हाँ जी ये बंदा किराया देगा कि नहीं देगा, क्योंकि वहाँ कवानीन ऐसे हैं, आपके पास पैसे नहीं है तो आप कहते हैं जी मेरे पास किराए के पैसे नहीं है, तो कोई आपसे ज़बरदस्ती ले नहीं सकता। दुबई वगैरह में ऐसा नहीं है। अब कनाडा में जब आप जाते हैं तो कनाडा में सबसे पहले तो आपको रिहाइश चाहिए होती है। आप कितने दिन किसी के यहाँ मेहमान ठहरेंगे, तो रिहाइश आपके लिए लाजमी है। उसके बाद आप ये जो आपको आवाज़ आ रही है, ये यूपीएस की है, लाइट गई हुई थी तो अभी आई है, तो यूपीएस चार्ज हो रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ जिस तरह मैंने बताया कि आपको वहाँ पे अपार्टमेंट जो है वो ठीक ठाक महंगे मिलते हैं, 1 बेडरूम। अच्छा, वहाँ पे ये भी पाबंदी है, अगर आपके 4 बच्चे हैं तो आप एक अपार्टमेंट में 1 बेडरूम अपार्टमेंट में नहीं रह सकते, उसके लिए आपको 2 बेडरूम अपार्टमेंट चाहिए। अगर आप मियाँ बीवी हैं तो स्टूडियो में रह सकते हैं, 1 बेडरूम अपार्टमेंट में रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए रेफरेंस होना लाजमी है, गारंटर। और बाज़ औक़ात इसमें 1 महीना लग जाता है अप्रूवल मिलने की। वो कंपनियों के अपार्टमेंट्स, कंपनी आपको अप्रूवल देते इवन आपके पास रेफरेंस भी हो तो 1 महीने से भी ज़्यादा लग जाता है। दुबई में 1 दिन में ये सारा मामला हो जाता है। अब वहाँ पे दुबई में आपकी 6,000 दरम 5,000 दरम तनख्वाह आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। कनाडा में ऐसा नहीं है, वहाँ आपको क्रेडिट कार्ड लेने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। वो क्या कि जनाब आपकी अच्छी तनख्वाह हो, फिर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री हो, आपने बिल पे किए हों, उनको पता हो कि आप क्रेडिट कार्ड के मंथली इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, फिर आपको मिलेगा। अच्छी बात क्या है, जो ही मुख्तलिफ कनाडा के जो मुख्तलिफ प्रोविंसेस हैं उनके मुख्तलिफ कवानीन हैं, रूल्स हैं, लॉज हैं। अच्छी बात क्या है कनाडा की कि जो ही आप जाते हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ ओंटारियो प्रोविंस की, जो कि जिसमें टोरंटो वगैरह और ये अपना क्यूबेक वगैरह, क्यूबेक नहीं सॉरी, क्यूबेक तो अलग प्रोविंस है, टोरंटो है, उसमें ऑटावा है, ये बाकी जो टोरंटो के इर्द गिर्द जीटीए उसे कहते हैं, ग्रेटर टोरंटो एरिया। तो जब मैं कनाडा गया था तो पीआर पे, तो उस वक्त मुझे भी एक गारंटर चाहिए था। मैंने भी गारंटी पर एक फर्निश्ड अपार्टमेंट लिया, किसी बंदे ने मेरी गारंटी दी थी, एक दोस्त ने। खैर वो अलग बात है। अब जब आप वहाँ पे ये चले जाते हैं तो फिर उसके बाद आपके जो, मैं ओंटारियो प्रोविंस की बात कर रहा था, तो वो एक बच्चे, आपके 3 बच्चे हैं तो वो मंथली आपको बच्चों का एक अलाउंस देते हैं। अरे $250-300 है। अब किसी ज़माने में आई थिंक $250 या $275 था, पता नहीं अब बढ़ गया या उतना ही है। 12
आप ये जहन में रखिए कि $200-250 आपको फी बचा आपको मिले। वहाँ पे आप जब बच्चे को स्कूल दाखिल करवाने के लिए जाएं तो कुछ भी नहीं मांगते, उसकी एज देखते हैं और उसके बाद वो उसको उसकी एज के मुताबिक क्लास में दाखिल कर देते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। ये मैं बात कर रहा हूँ ओंटारियो प्रोविंस की। और स्कूल में खाना तक दिया जाता है, और आपके अगर आप मुसलमान हैं तो आपको हलाल खाना दिया जाएगा, आपको कोई हराम चीज़ नहीं दी जाएगी। इसके अलावा आपकी कनाडा में जो है, जो ही आप रेजिडेंट उस पर जाते हैं तो आपको हेल्थ कार्ड मिल जाता है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है। याद रहे कि आप सिर्फ डॉक्टर को उस पर दिखा सकते हैं, डॉक्टर फीस नहीं लेगा, लेकिन वो जो दवाइयाँ लिख के देगा उसकी फीस आपको अदा करना पड़ेगी। सिमिलरली जब आप किसी जगह जॉब आपको मिल जाती है तो जॉब पे अक्सर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है, आप कवर्ड होते हैं। तो वो अगर आपको खुदा न खास्ता कोई बीमारी है, दाखिल होना पड़ता है, तो उसके अखराजात या वो सारा कुछ फिर आपकी कंपनी अदा करती है। अब दुबई में बच्चों की एजुकेशन फ्री नहीं है, यहाँ पे बच्चों की एजुकेशन फ्री है। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अब कनाडा में कर्ज हासिल करना, जब आप वहाँ पे सेटल हो जाएं तो इतना मुश्किल नहीं है। वहाँ पे आपको कर्ज अदा किया जाता है, दे दिया जाता है। बच्चों की तालीम के लिए इंटरेस्ट फ्री, सूद के बगैर आपको, मतलब आला तालीम के लिए, यानी जब आप कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वो मिल जाता है। हाँ, एक चीज़ है, वो ये है कि यूएई या दुबई में इनकम टैक्स आपसे नहीं लिया जाता, वैट वैल्यू एडेड टैक्स लिया जाता है। खाने जो भी आप चीज़ खरीदते हैं उस पर वैल्यू एडेड टैक्स है 5%। कनाडा में वो टैक्स ज़रूर है, वैल्यू एडेड या सेल्स टैक्स या जो भी उसको आप कह लें, लेकिन वहाँ पे इनकम टैक्स भी है, दुबई में नहीं है। तो अब वहाँ पे लोग जाते हैं, फिर एक ख़ास अरसे के बाद आप क्वालिफाई कर जाते हैं फॉर सिटीजनशिप, आपको शरीयत मिल जाती है। 3 साल कुछ दिन हैं वो मुकम्मल करने पड़ते हैं। तो अगर आप वहाँ पर रहें इतना अरसा तो फिर वो उसका एक एग्ज़ाम होता है, आप जाके फिर वो आप क्वीन की वफादारी का हलफ लेते हैं, फिर आप कैनेडियन सिटीजन हो जाते हैं। एक दफ़ा आपके पास कैनेडियन पासपोर्ट आ गया तो वही नौकरी है दुबई में आप पहले 10,000 दरम माहाना पे कर रहे थे, दुबई में उसी कंपनी में आप आएंगे कैनेडियन पासपोर्ट पर तो आपको 30,000 दरम तनख्वाह दी जाएगी, मराद दी जाएंगी, बच्चों की आला तालीम के लिए अखराजात दिए जाएंगे वगैरह वगैरह, घर दिया जाएगा, गाड़ी के पैसे दिए जाएंगे। घर तो नहीं दिया जाता, घर के हाउस अलाउंस दिया जाता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत से लोग जो कि इस वक्त मिड करियर लेवल पे हैं, मतलब मिसाल के तौर पर जिन लोगों की उम्र जो है वो 30 और 40 साल के दरमियान है, शादीशुदा हैं, बच्चे छोटे हैं, कुछ ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं हैं, तो वो लोग अब इन इलाकों में यानी कनाडा वगैरह में शिफ्ट हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी होते हैं, लेकिन आजकल ऑस्ट्रेलिया का रुझान थोड़ा सा कम है, वहाँ थोड़े मसाइल हैं वीज़ा शीज़ा इमिग्रेंट वीज़े के। लेकिन कनाडा में आप कोई रिश्तेदार ना हो, खुद अप्लाई करें, खुद आपको 8-9 महीने में वो वहाँ की पीआरशिप मिल जाती है। कुछ लोग कंसल्टेंट्स के ज़रिए अप्लाई करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ, अब हाँ, दुबई का ये है कि अगर आप इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, अफगानी है, श्रीलंका एशियन है, और 3 घंटे में कराची से आप 1.5 घंटे में, इस्लामाबाद से आप 3-3.5 घंटे में, पेशावर भी यही टाइम लगता है, आप 3-3.25 घंटे में अपने मुल्क आ जाते हैं। उसी वक्त दिन में कोई सैकड़ों के करीब, सैकड़ों नहीं तो दर्जनों फ्लाइट्स आती हैं, कोई टिकट का इशू नहीं होता। अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी में आना पड़ता है तो आप 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद आपको फ्लाइट मिल जाती है, और मजीद 3 घंटे लगाएं तो आप यहाँ आ जाएंगे। यानी जितना आप इस्लामाबाद से लाहौर जाने में वक्त लगता है, उतने वक्त में आप पाकिस्तान आ सकते हैं। इंडिया का भी यही है, इंडिया की बाज़ डेस्टिनेशन 1-1.25 घंटे की मुसाफत पे हैं। अब कनाडा से फिर जो सफ़र है, दुबई एक ऐसी जगह पर है कि आप लंदन जाएं तो 7 घंटे, आप फ्रैंकफर्ट जाएं तो 7.5 घंटे, ये मतलब 7-8 घंटे की मुसाफत। हाँ, आप डायरेक्ट फ्लाइट है, आप डायरेक्ट फ्लाइट लें तो आप न्यूयॉर्क चले जाते हैं, आप टोरंटो चले जाते हैं। बहुत से अमरीकी शहरियों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स है, 14-15 घंटे की फ्लाइट है। कनाडा से ये नहीं है। कनाडा से आपको लंदन भी जाना है तो 8 घंटे, 8.5 घंटे, वहाँ से फिर आगे फिर 8-8.5 घंटे, यानी डायरेक्ट फ्लाइट भी अगर पाकिस्तान की है या इंडिया की है तो वो 17-18 घंटे, 16-17 घंटे लग जाते हैं। तो लेकिन कनाडा है, दुबई है। कनाडा के सामने दुबई कुछ भी नहीं, इन नटशेल। लोग टूरिज्म के लिए, पैसा है आपके पास, जैसे भी कमा के रखा हुआ है, पैसा है,
फिर दुबई इज़ द बेस्ट प्लेस। और एक और चीज़, दुबई दुनिया के सेफेस्ट तरीन ममालिक में से एक है। एक चीज़ में वो है, उनके दिलों में वो है, वो हम लोगों को कभी नहीं अपना सकते। चाहे आप किसी अमराती लड़की से, औरत से शादी कर लें, जो मर्जी आप करें, वो हमेशा आपको। कनाडा में ये ऐसा नहीं है, लोगों के दिलों में बहुत ज़रूर होता है, लेकिन वो कभी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। एक नौकरी पे वो नहीं देखेंगे, काबिलियत देखेंगे, पाकिस्तानी में है, इंडियन में है, वो नहीं देखेंगे इसकी रंगत गोरी है, ब्राउन है, काला है, चिट्टा है। नो नो, वहाँ पे ये चीज़ नहीं। कनाडा को आप एक यूनाइटेड नेशन समझे। एक बात और वो ये है कि दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत कम आबादी है, जितना रकबा है उसके लेकिन वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो गैर मुल्की हैं, उनसे कैनेडियन जो रेजिडेंट, जो ओरिजिनल कैनेडियंस हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है। अब उनमें एबोरिजिनल भी हैं, चले वो फिर और चीज़ आ जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप दुबई में 4-5 साल डट के लगाएं, मजदूरी करें, कमाई करें, प्रोफेशनली साउंड हों, एक्सपीरियंस गेन करें, देन you should go to Canada. If you do not have any multinational experience, if you do not have proper qualification, if you do not have know-how, अंग्रेजी नहीं बोल सकते, तो फिर ना जाएं, फिर दुबई ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, if you think you are fit enough, fit means physically and otherwise, qualification wise, तो फिर I think कनाडा में आप ज़रूर जाएं। और एक और चीज़ आखिरी, अब जिस तरह दुबई में महंगाई हो रही है, उस तरह पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि दुबई में पेट्रोल इतना महंगा होगा, बावजूद इसके कि वो खुद तेल प्रोड्यूस करते हैं। कनाडा में महंगा है, अमेरिका की निस्बत काफ़ी महंगा है, टैक्सी महंगी है, खाने पीने की चीज़ें महंगी हैं, रिहाइश महंगी है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। लेकिन उसी तनासब से तनख्वाहें भी हैं, फिर आप क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इंजॉय करते हैं। बिजली, हाँ, कनाडा में आपको हीटिंग, बिजली का बिल नहीं देना पड़ता, वो उन्हीं चार्जेस, उसी किराए में होता है, और कंपैरेटिवली सेफ है। इट्स मच सेफर देन अमेरिका। होती हैं वारदातें, उधर भी होती हैं, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी अमेरिका के बाद शहरों में होती हैं। तो कनाडा में भी अगर आप सर्दी को बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आई थिंक इट इज़ अ बेटर प्रोपोजिशन, बेटर ऑप्शन इफ यू वांट टू मूव टू कनाडा विद योर फैमिली, विद योर किड्स। एंड डू नॉट एक्सपेक्ट कि ये अगर आप उधर विजिट वीज़े पे चले जाएंगे और वहाँ नौकरी ढूंढेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।